स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि टू कैपिलरीज ऑफ लेंथ L and 2L and radius R and 2R are connected in series. The net rate of flow of fluid through them will be given। क्या है? rate of flow through single capillary is this। ये rate of flow का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जब हमारे पास एक कैपिलरी है जिसका लेंथ L है और रेडियस R है एंड इसको अगर हम लोग पी प्रेशर डिफरेंस से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका जो रेट ऑफ फ्लो होगा ये हो जाएगा पाई पी R4 अपॉन 8 ईटा एल। ठीक है, जिसमें से x यहाँ पे क्या है? x है p बाई 8 ईटा एल, 8 ईटा एल अपॉन p पाई R4। p को ऊपर ही रहने दो। तो ये जो वैल्यू नीचे देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस है। मान लो स्मॉल आर से दिखा रहा है रेजिस्टेंस। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ निकला है तुम इसको कंपेयर करो कि अगर हम यहाँ पर इसको कंपेयर करते हैं एक रेजिस्टर से जिसमें ए से लेके बी तक कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट आई जा रहा, रेजिस्टेंस इसका स्मॉल आर है, तो वी ए बी इज इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ होता है। तो यहाँ से आई इक्वल्स टू आ जाएगा वी ए बी अपॉन आर। तो जब करंट का फ्लो होता है तो उसका रीजन है कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए जो कि ए और बी है। तो आई करंट जाएगा आर रेजिस्टेंस के थ्रू। सेम कॉन्सेप्ट कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस पी है जिसकी वजह से एक्स वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लो कर रहा है इसमें, और इसको जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वो आर है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों पाइप को सिंगल सिंगल देख रहे हैं तो उनका जो वॉल्यूम फ्लो रेट है यानी कि जो रेट ऑफ फ्लो है वो एक्स है। ठीक है, एक्स उनका फ्लो रेट है और यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस कौन है? ये है, ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू एक बार हम पहला पाइप और एक बार हम दूसरा पाइप के लिए निकाल लेते हैं। ठीक, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। तो पहला पाइप के लिए जो वैल्यू आएगा R1, ठीक है, उसका क्या आ जाएगा वैल्यू? अभी फॉर्मूला हम क्या लिखे थे? जो रेजिस्टेंस फ्लूइड फ्लो को जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा था वो क्या था? 8 ईटा एल बाई पाई R4। ये तो पहला का आ गया। सेम ऐसे ही दूसरा पाइप का 8 ईटा, इसका लेंथ L नहीं 2L है और इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेडियस R नहीं 2R है। तो ये आ जाएगा 8 ईटा एल बाई पाई R4 और ऊपर में 2 रहेगा और नीचे 2 का पावर 4 16 हो जाएगा। तो 2/16 1/8 कर दो। समझ गए? तो ये आ गया। तुम मान लो R1 को x ले लो तो R2 कितना हो जाएगा? 1/8 टाइम्स ऑफ x, मतलब कि x/8। ये x है और ये 1/8। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनको अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो अगर हम इनको सीरीज में जोड़ेंगे तो इनका इक्विवेलेंट फ्लो रेजिस्टेंस हम सीरीज फार्मूला ऑफ रजिस्टर के हिसाब से निकाल सकते हैं, जो कितना आ जाएगा? x प्लस x/8। तो ये हो जाएगा 9x/8 या फिर 9/8 टाइम्स ऑफ 8 ईटा एल बाई पाई R4। ये मेरा नेट रेजिस्टेंस आया। अब बोल रहा है इसके थ्रू फ्लो रेट बताओ। तो इसके थ्रू अगर फ्लो रेट मेरे को चाहिए तो फ्लो रेट बराबर क्या? अभी फॉर्मूला लिखे थे हम थोड़ी देर पहले, P बाई आर नेट लिखेंगे यहाँ सीरीज में। ठीक है, तो x बराबर P बाई आर नेट कितना है? आर नेट है मेरा 9/8 और स्मॉल x। ठीक है, अभी x ही लेके चलो। तो यहाँ से
जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा x बराबर x डैश मानो इसको, x डैश बराबर 8/9 टाइम्स ऑफ p बाई एक्स, जिसमें x का वैल्यू क्या था 8 ईटा l बाई पाई r4। अब क्वेश्चन में देखो कि 8 पाई पी आर पाई PR4 बाई 8 ईटा l का वैल्यू x है, तो ये आ जाएगा 8/9 टाइम्स ऑफ x। तो अब तुम इसको समझ गए होगे, फिर से हम एक बार रिकॉल करा देते तुमको, इसको नोट कर लो, मिटाने जा रहे हैं हम, ठीक है। चलो हो गया। अब देखो तो आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। देखो हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि एक पाइप लिया, उस पाइप का रेजिस्टेंस है R, लेंथ L, रेडियस R। अब यहाँ पर हम दूसरा पाइप ले रहे हैं जिसका लेंथ डबल है और रेडियस भी डबल है, तो जो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला है उसके हिसाब से इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/8 या X/8। X ही लिए थे तो X लेके ही चलो। हाँ, तो ये X और ये X/8, अब दोनों को बोल रहा सीरीज में जोड़ दो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो x प्लस x/8 जो हो जाएगा 9x/8। ठीक है, तो नया जो मेरा रेट ऑफ फ्लो होगा दैट विल बी इक्वल टू, अभी प्रेशर डिफरेंस तुमको वही लेना है, क्योंकि इंडिविजुअली जब पी प्रेशर डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे थे, ये जो दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि जब उनको इंडिविजुअली, जैसे एक बार एल लेंथ को, जिसका रेडियस आर है, प्रेशर डिफरेंस पी के अक्रॉस कनेक्ट किए, फिर एक बार हम 2L लेंथ को 2R रेडियस का, इसको एक बार प्रेशर डिफरेंस पी के अक्रॉस कनेक्ट किए, और फिर अगला कंडीशन में मेरे को ये बोला था कि अगर हम दोनों को सीरीज में जोड़ करके, अगर हम दोनों को सीरीज में ऐसे जोड़ करके, और इसका रेजिस्टेंस था x, इसका x/8, तो इनको सीरीज में जोड़ करके अगर हम p रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो बताओ रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, यही क्वेश्चन था यहाँ पे। समझ में आया? ठीक है, तो देखो यहाँ x डैश क्या हो जाएगा, p बाई आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट क्या है 9x/8 है, मतलब 8/9 टाइम्स ऑफ p बाई एक्स, है कि नहीं? समझ गए? तो एक पहला का जो रेट ऑफ फ्लो था वो था x बराबर p बाई एक्स, दूसरा का जो रेट ऑफ फ्लो था वो था x बराबर p बाई x/8, और जब दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिए तब जो रेट ऑफ फ्लो हो गया वो हो गया तुम्हारा, ये x और ये x1 ले लो तब ठीक रहेगा, और x डैश। तो तीसरा का हो जाएगा p बाई आर इक्विवेलेंट, जो कितना है 9x/8। तो अगर ये x है तो ये 8x, 8 कैपिटल x है, और ये 8/9 टाइम्स ऑफ कैपिटल x है। तो यही तो मेरे से पूछा था, इस वजह से तो इसका आंसर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन तुमको ढंग से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।